This is New Chapter School, Class 6. Textbook name is Paramount Computer Made Friendly, Second Revised Edition. Lecture number 3, Exercise. स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है. इसके अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. पार्ट ए, व्हाट इज एन एबेकस, हाउ डज इट वर्क. तो एबेकस के बारे में मैं आपको बता दूं और बता चुका हूं पहले भी. एबेकस क्या है? एन एबेकस इज कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड ऑफ अ वुडन फ्रेम. द वुडन फ्रेम हैज रॉड फिटेड it which have beads in them. The frame is divided into two parts, the heaven and the earth. Each rod has two beads in the heaven and fifth in the earth. Calculations are done by shifting these beads to and away from the middle bar. Students, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा. जो मैंने ये रीड किया है ये आपको एज इट इज़ आपको PDF फॉर्मेट पे अवेलेबल होगा. तो एबेकस हम पहले भी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एबेकस एक वुडन फ्रेम है, कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ की गई थी और ये फर्स्ट अचीवमेंट है. और इसके अंदर बीड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ कि इसमें 2 बेड्स और 5 बेड्स होते हैं. जो 2 बेड्स होते हैं उसको हेवन और 5 जो बेड्स होते हैं उनको अर्थ. जैसे कि आपको अगर मैं रिव्यू कराऊं तो मैं फर्स्ट क्लास में इस लेक्चर में बता चुका था कि 2 बेड्स ये रहीं और 5 बेड्स ये रहीं. तो जब ये कैलकुलेशंस डन होती हैं इसके अंदर किस तरीके से, बाय शिफ्टिंग दिस बेड्स टू एंड अवे फ्रॉम द मिडल बार. तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. तो इसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा. या आपने ये अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद जो मैंने रीड किया है जो आपके पास PDF फॉर्मेट पे अवेलेबल होगा उसको आपने कॉपी करके अपनी कॉपी में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, हु इन्वेंटेड द स्लाइड रूल, ऑन विच कॉन्सेप्ट वाज इट बेस्ड. किन्होंने स्लाइड रूल को इन्वेंट किया और इसका कॉन्सेप्ट क्या है. तो स्टूडेंट्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में. तो लेक्चर नंबर 1 में ऑलवेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. मैं इसका सोल्यूशन PDF फॉर्मेट में दे भी चुका हूँ, आपको मिल जाएगा. और मैं इसको रीड कर देता हूँ. द स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर विलियम ऑर्टर्ड. इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. स्लाइड रूल में आपको बता चुके हैं कि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था और इनका जो इन्वेंटर थे वो स्लाइड रूल को जो इन्वेंट करने वाले थे उनका नाम था मिस्टर विलियम ऑर्टर्ड. C. Then the machine said to the foreigner all the subsequent calculating device and describe it working. आपने मशीन का नेम बताना है. इस मशीन का नेम है पैस्केलिन. पैस्केलिन यानी कि आप कह सकते हैं द मशीन सेट टू बी द फॉरेनर ऑल सब्सिक्वेंट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज द पैस्केलिन. इसके अंदर क्या थे पैस्केलिन, जैसे कि आपको अर्थमेटिक मशीन थी ये फर्स्ट क्लास में आपको बताया था. पैस्केलिन अर्थमेटिक मशीन, इसके अंदर 1 to 9 आपके पास क्या होते हैं, ये व्हील्स, इसके अंदर 8 व्हील्स लगे हुए होते हैं और इसको मार्क किया गया है फ्रॉम 1 to 9 तक. और ईच व्हील रिप्रेजेंटेड अ पर्टिकुलर डेसिमल कॉलम है इसके अंदर. पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर लिख लेना है. और गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is said to the father of computer. तो फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट चार्ल्स बाबेज को ना, चार्ल्स बाबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है स्टूडेंट. पार्ट ई, लिस्ट द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन के आप यूनिट्स बताएं. ये भी चार्ल्स बाबेज से रिलेटेड है. इसके 4 इंजन थे स्टूडेंट्स. हम इसको लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट यूनिट था इसका मील, सेकंड था इसका स्टोर, थर्ड स्टोर ऑफ गियर्स एंड लीवर्स और फोर्थ था इसका इनपुट एंड आउटपुट. स्टूडेंट सारा काम आपको PDF फॉर्मेट पे दिया गया है. जो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ ओरली, आपको ये सोल्यूशन
एज इट इज़ मिलेगा उसमें, आपने खाली इसको समझना है, यहाँ पे वहाँ पे जाके आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जी पार्ट, डिस्क्राइब द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद एग्जाम्पल्स, हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जी पार्ट, द कंप्यूटर विच वर इन्वेंटेड ड्यूरिंग द 1956 to 1964 आर द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल इसका आंसर होगा ये। और इसकी एग्जांपल क्या होंगी कि दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज, these are used vacuum tube, the vacuum tubes are replaced with the transistor, or the storage of data on this computer were done on magnetic cores, और ये भी कह सकते हैं they were less expensive and consume less electricity। पार्ट F हमारा रह गया था, इसको कर लेते हैं। what do you understand by computer generation? कंप्यूटर जनरेशन से अंडरस्टैंड क्या आप समझते हैं? तो इसका आंसर होगा द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डिटरमाइंड बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विच मेड दिस कंप्यूटर बेटर, चीपर एंड मोर यूज फ्रेंडली। यानी कि क्यों आपके पास जनरेशन से मुराद क्या है कि जनरेशन से मुराद ये है कि आपके पास मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, जो कि क्यों की गई थी? मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसलिए की गई थी कि आपके पास कंप्यूटर जो है वो बेटर हो, उसकी चिपर से चिपर हो और बहुत इजीली आप इसको रिलायबल तरीके से यूज़ कर सकें। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी आंसर आपके पास अवेलेबल होगा। तो आपने फिफ्थ जनरेशन हम पहली क्लास में यानी कि थर्ड क्लास लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, आपके पास ये सारा सोल्यूशन अवेलेबल होगा। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज द नेम गिवन to all the computers which are being designed and developed at present and will be used in the future. This computer of fifth generation will have artificial intelligence and would be able to think to make decisions. This computer will also have more than one CPU and their using speed will be very fast.